एपिसोड 1 में बाउंड्रीज की बात की थी जो डिफरेंट डिमेंशंस की हैं और जो आपस में कोलैप्स हो गई हैं, मतलब मिक्स हो गया। उसमें बहुत सारे दुनिया की फोर्सेस लड़ाई कर रही थी एक ही जगह पे। और ये कौन है? ये सोल है, मतलब कोरिया का जो सोल है वहाँ पे। ये है रिपब्लिक ऑफ द कोरियन आर्मी और ये है होली नाइट्स दूसरी दुनिया के। ये हेल डीमंस हैं तीसरी दुनिया के। और ये मशीन सिविलाइजेशन कॉम्बैट फोर्सेस हैं। और ये सारी फोर्सेस मतलब जो डिमेंशन खुल रहा है कनेक्ट होने की वजह से मतलब लड़ रहे हैं आपस में। बट यहाँ पर कुछ और भी सब इकट्ठे हुए हैं किसी और से ही लड़ने के लिए। और यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक खाने की रेसिपी ढूंढने के लिए बुक्स को फ्लैप कर रही होती है। बस ढूंढो 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 जल्दी से मिल जाए। ओह ये इंग्रेडिएंट है, वो क्या बोलती है। ये रेड हेडेड होते हैं, हमारी हीरोइन है मेनली। फिर एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो घुर्रा रहा होता है एंड वो उसकी आवाज़ से सबकी पैंट गीली हो जाती है। वो सोल के अंदर अटैक कर रहा था, मतलब सोल के अंदर कोरिया में, साउथ कोरिया में। और सभी डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डिमेंशंस की उस ड्रैगन से लड़ने पर लगे होते हैं। और ये रेड हेडेड भी उस ड्रैगन को देखती है एंड इसका यहीं पे सीन कटा है। उसका वो अपनी कुक बुक बंद करती है और कहती है मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मुझे क्या बनाना है। एंड देन हमें दिखाया जाता है पीस रेस्टोरेंट रात के अंधेरे में चांदनी की रोशनी में। और ये खोलती है अपने रेस्टोरेंट को, कहती चलो फिर करते हैं। ये बिल्कुल मुझे रूपांजल की वाइब दे रही है इस पैन के साथ, उसका कॉन्फिडेंस भी। और ये है पीस रेस्टोरेंट। और उसके बाद दिखाया जाता है 2 साल बाद वही कोरिया में उसका रेस्टोरेंट ओपन होता है और कोई खाना खा रहा होता है। ये दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। यहाँ पे हमें मछली के फैंक्स भी दिखाए जाते हैं। और ये एक डीमन होता है जो बोलता है हो क्या मस्त खाना है। और जो डिमेंशंस के बीच में लड़ाई तो होती थी, पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिफरेंट रेसेस के लोग आकर आराम से शांति से बैठ के खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे एक एल्फ बोल रहा होता है कि यही एक जगह जहाँ पे मुझे शांति मिलती है। और दूसरा हाँ तो मुझे बता रहे हो कि मुझे शांति से खाना खाना भी एक मतलब आशीर्वाद लगता है भगवान का, क्योंकि इस जंग में शांति से खाना खाने को कहीं और नहीं मिलता। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि डिफरेंट रेसेस के डिफरेंट डिमेंशन के लोग सब आपस में बैठे होते हैं। जो नॉर्मली दुश्मन होते हैं बैटलफील्ड में, यहाँ पे वो सब दोस्तों की तरह बैठे होते हैं। और फिर एल्फ जो थी थी जो भी है, वो बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी रेस हो, हमें तो बस खाना खाना है शांति से, वही मस्त वाला। और गार्गोल्स के साथ क्या बोलते हैं हाँ बिल्कुल। एंड देन हमारी कुक उस एल्फ को उसका फेरी मशरूम नूडल्स ला कर देती है। और इसमें देखो उस फेरी के स्माइल भी है फेस पे। ये तो असली फेरी लग रही है। एंड देन हमारी शेफ़ दिखती है। वो कहती है कि मैं इस फेरी को काटना तो नहीं चाहती पर मुझे काटना पड़ा खाना बनाने के लिए। वो कहती है हाँ मैंने सुन लिया। और फिर ये डीमन लॉर्ड की बात करने लगती है। एल्फ बताती है कि मैं नवा डीमन लॉर्ड आ गया, उसका नाम बिबेलाई है। वो कहती अच्छा ये है कि इतनी नौटंकी क्यों करती है। और उसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पे डीमन लॉर्ड है। ये है वेस्टर्न रिलीजन बिलो द हान रिवर। यहाँ पे बूम एक ब्लास्ट होता है और एक बड़े बड़े पंखा वाला कोई स्टूपिड होता है तो कहता है मैं पूरी दुनिया पे राज करूँगा। उसके बाद हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है, बोलता है मैं भूखा हूँ। इसकी शक्ल कुछ ज़्यादा ही गंदी दिख रही है। उसके बाद ये तो लाशों के ढेर के इसने होता इतने सारे उस एरिया में रहने वाले डीमंस मार के उसका पहाड़ बना देते, कितना बदतमीज़ है। उसके बाद वहाँ से वो छलांग लगाता है सीधा नीचे और देखता है कि वहाँ पे कोई जिंदा शायद पड़ा है। वो कहते हैं ये क्या है बे। और देखता है कि एक औरत और उसका बच्चा अभी भी ज़िंदा है। तो इसको गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों ज़िंदा कैसे बच के, और इनको मारने के लिए चाहिए। और मुझे बुरा लग रहा है, वो छोटा बच्चा एक डीमन बच्चा है, ये डीमन होकर डीमंस को मार रहा है भाई, कुछ तो थोड़ा कर लो। ये उस बच्चे और उस औरत को मतलब मदर चाइल्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड उसके बाद उसका हाथ लगाने ही वाला था, इसको खुशबू आती है। कहते हैं ये क्या खुशबू है। एंड देन ये इसकी स्मेल से तो इसको कोई क्या डिलीशियस स्मेल है, ये इसका दिमाग ख़राब हो जाता है पूरी तरह से और ये उड़ने लगता है। एंड उसके बाद पहुँचता है पीस रेस्टोरेंट। हम पीस रेस्टोरेंट में कोई
मीट को कटिंग करके खा रहा होता है, बहुत ही मौज 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 मौज। और ये हमारा वॉर हीरो है जिसकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं। उसकी बड़ी मैजिक तलवार से उसको एल्फ ने पहचान दिया था। वो कहते हैं कि हमने सुना कि ये डीमन लॉर्ड को अकेले ही हरा चुका है पहले भी, इस बार भी शायद हरा ही रहेगा। और यहाँ पर फिर हमारी शेफ़ कहती है ओह तो ये इतना फेमस है, फिर तो मुझे इसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए और अपनी दीवार पे चिपका देना चाहिए, उससे मेरी पब्लिसिटी बढ़ेगी। ओह मैन। उसके बाद वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि कौन ज़्यादा करेगा, बैट ये अपने मतलब बैट करने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड को मार पाएगा या नहीं, पैसों के लिए। और शेफ़ कहती है मैं किन बेवकूफ़ों के बीच में फंस गई हूँ। और कहते हैं अपनी बस स्टुपिडिटी साइड पर रखो और खाना खाओ। कहते हैं हाँ बिल्कुल, उनको तो खाना ही पसंद है, खाना किसे नहीं पसंद होता, मुझे भी पसंद है। एंड देन उसके एक बंदा बोलता है मुझे एक और बॉल चाहिए, स्ट्यू प्लीज़। स्ट्यू क्या होता है मेरे को भी नहीं पता। एंड उसके बाद वो गैस के ऊपर खाना बना रही होती है, ऑल डिलीशियस। और फिर कहती है कि बस मुझे नमक डालना है, और ओ उसका नमक ख़त्म हो गया है। और फिर वो सबको अटेंशन लेती है और बोलती है कि प्लीज़ मैं 1 मिनट के लिए जा रही हूँ, कोई कुछ मत करना, और क्योंकि उसका नमक ख़त्म हो गया है। तो वो सब कहते हैं हाँ हम तो जैसे छोटे बच्चे हैं ना जो कुछ करेंगे, तुम जाओ हम कुछ नहीं करने वाले। कहती है मैं बस अभी आती हूँ। उसके जाते ही ये लोग तेज़ बातें करने लगते हैं, सभी हीरो के आलदो वाले चिपक जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि हमने बेट लगाई है तुम पर कि तुम उसे मारोगे। एल्फ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है आगे और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम पर बेट लगा ली है, यहाँ पे कोई हारने की वजह नहीं होगी। और तो वो अपना स्पून रखता है, लेजेंडरी वॉरियर था जो, वो उठता है तो सबके पसीने छूट जाते हैं डर के मारे। और उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है, रुको तुम मजाक कर रहे हो क्या। और ये एल्फ को लगता है ये इससे बात कर, कहते नहीं मुझे माफ़ कर दो, मेरे कोई मेरी बात का बुरा मत मानो, अपनी मैजिक स्वर्ड को प्लीज़ रख दो। वो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। बोलता है कि तुमने मेरा वक्त बचा दिया यहाँ आकर। जो वॉरियर था अपनी तलवार निकालता है और कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा। और दरवाजे पर रेस्टोरेंट के डीमन लॉर्ड खड़ा, ओह माय गॉड, वो खाना खाने के लिए भुक्खड़, इतने लोग को मारने की जरूरत थी क्या, पहले ही इधर जाता। और बेलेरा जो इसका नाम है, डेंग 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 दिखाते हैं क्योंकि दरवाजा तोड़ के जा रहा था, कुत्ते की तरह हंसता है। और मॉम्स चॉइस मार्ट दिखाया जाता है उसके बाद, और उसके अंदर सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। और फिर हमारी हीरोइन बोलती है मुझे नमक मिल गया। हाँ कहती है अगली बार से मुझे नई जगह जाना, क्या ये जगह पूरी खाली हो चुकी है, तुमने बहन सारा राशन उठा के अपने उन अजीब बेवकूफ़ों को खिला दिया है, तो हाँ तुम्हें जाना ही पड़ेगा उससे। तभी देखती है ओह यहाँ तो पैन पड़े हैं, तो ये दोनों पैन देखती है, इसको अच्छा लगता है और इनको फिर ले जाती है अपने साथ घर। पर तभी इसका एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है जो कि इसी के रेस्टोरेंट के डायरेक्शन में होती है। और फिर देखते हैं वॉर हीरो और डीमन लॉर्ड दोनों कुत्ते की तरह लड़ने लगे होते हैं, और ये कहते हैं अपनी तलवार के साथ। फिर डीमन लॉर्ड कहता है हा तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं ताकतवर। ये सब 1 हफ्ते पहले ही तो पैदा हुआ है बे, इतना ताकतवर क्यों है। एंड देन दोनों अपनी लड़ाई में पूरे रेस्टोरेंट का कर देते हैं कबाड़ा। और लोग कहते हैं अरे यार मेरी तो बेट के पैसे हार जाएंगे। और फिर डीमन कहता है मुझे भूख लगी है, ओनर कहाँ है। ये कैसी शक्ल बना रहा है। कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है ओनर। और तभी बोलता है फिर तुम सब तो मरोगे। अपना एक फायर टॉर्नेडो बना लेता है, सबके पसीने छूट जाते हैं। फायर टॉर्नेडो बनाकर तबाही करने लगता है। जो वॉर हीरो था वो कहता है कि ये बंदा तो कोई मजाक नहीं है, बहुत ताकतवर है, मुझे खाना दो, मुझे ओह माय गॉड छोटे बच्चे से खाना मांग रहा है और टंट्रम फेंक रहा है। और तभी हमारी हीरोइन पीछे से बोलती है बताओ तुम क्या ऑर्डर करोगे। इसके तो पसीने ही छूट गए इसे देख के एकदम अपने पीछे। और ये तभी रुक जाता है हमला करने से। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुमसे को मना किया था ना। फिर अगर तुम कौन हो तो कहते हैं मैं ओनर हूँ यहाँ की। फिर डिम बोलता है कि मुझे बस भूख लगी है, मुझे कुछ भी दे दो, मुझे खाना चाहिए। तो लड़की बोलती है कि देखो मेन्यू तो तुमने पूरा तोड़ दिया है, फिर तुम्हें जो भी ऑर्डर करना यहीं से करना पड़ेगा। और बोलती है
ये उसके नाम जो लिखे हुए थे, डिमेंशनल स्टिंगस, ससमे सैलेड, स्टीम, डिमेंशनल मोंक फिश, इट्स जस्ट अ होल बंच ऑफ स्ट्रेंजर डिश। जो हमारा डिनर कहता है ये तो बस मतलब पता नहीं कौन सी डिशेस के नाम तुम फालतू में ले रही हो। तो कहते हैं वैसे भी इंग्रेडिएंट नहीं है नेटिव सूप के लिए, तो तुम्हें कुछ और। तो वो अपना फिर गुस्सा दिखाता है ओ अपनी ताकत से, डराने की कोशिश कर रहा था लड़की को। ओह ये अब काफ़ी हैंडसम दिख रहा है। वो लड़की चुप होने को बोलता है, बोलता बस मुझे खाना ला कर दो। ओह क्या बदबू है, ये सच में बहुत कूल है। क्या हो तुम? मैंने बोला ना मैं ओनर हूँ इस यहाँ की, और तुम जो एकदम गंदगी डाल रहे हो मेरे रेस्टोरेंट में आकर। और फिर ये अपना पैन उठा लेती कि तुमने मेरे रेस्टोरेंट का पूरा उड़ा दिया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए कि कैसे बिहेव करते हैं। और तभी ये उस पर लड़की पे अटैक जो करने लगता है। लड़की उठाती है पैन और इसको एक पेरेंट की तरह इतनी ज़ोर से मारती है कि इसके दांतों से ही हवा निकल गई एंड पूरा एक बड़ा ब्लास्ट होता है उस एरिया में। और फिर रंबल दिखा जाता है एंड कहते डीमन लॉर्ड कहाँ गया, क्या हुआ उसे। और वो पूरा धरती के अंदर घुस गया होता है। और हमारी जो हीरोइन है वो गुस्सा कर रही होती है कि तुम डीमन लॉर्ड कैसे घटिया हो, तुमने मेरे पूरे रेस्टोरेंट का कबाड़ा कर दिया, मेरी मेहनत का कबाड़ा कर दिया। और फिर अपना नमक डालती है उस बॉक्स के अंदर। जो डीमन लॉर्ड था उसका तो सर चकरा गया था, नाक से खून बह रहा था। वो कहता ये कौन सी दुनिया की औरत है ये बे। और इसका तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और जो हमारा डीमन दूसरे खड़े थे और एल्फ से कहते हैं हाँ तुम अभी 1 हफ्ते ओल्ड ही हो, तुम्हें क्या पता यहाँ के बारे में हैं डीमन। इसका कहते यही सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो कहते इसका नाम सू है और वो बस नमक वाला लेने गई थी। वो सबको बोलती कि मैं सिर्फ नमक लेने गई, तुम लोगों ने मेरा पूरा रेस्टोरेंट ही उड़ा दिया, अब इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है 2 साल पहले का, जब डिमेंशनल ड्रैगन ने हमला किया था और पूरा कोरिया डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब हमारी जो हीरोइन है उसने बस एक सिंगल हैंड बस एक बार के बार में ही उस डिमेंशनल ड्रैगन को हराया, जिससे कई डिमेंशंस के हीरोज़ मिलकर नहीं हरा पा रहे थे। और उसको मार के उसने उसका सूप भी बना दिया था ड्रैगन का। ओह माय गुडनेस, ये एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ़ है पूरी डिमेंशन की। ओ भाई इतनी अच्छी स्माइल और इतनी पावरफुल लड़की। और फिर हम आते हैं एपिसोड 2 पर। फिर हमें 2 साल पहले का फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब बैरियर्स कोलैप्स हो गए थे डिफरेंट डिमेंशंस के, और अर्थ के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट आ गई थी और वो आपस में ही लड़ने लगे थे डिफरेंट डिमेंशन के लोग। और सॉल के अंदर पूरा कचरा फैल गया था, डिफरेंट डिमेंशन के लोग आपस में ही लड़ रहे थे अलग अलग जंगें। पर उन सब की जंग तब एक हो गई थी जब एक बड़े ड्रैगन ने हमला किया था। फिर हमें 2 साल बाद का दिखाया जाता है और अब ऐसा दिखता है, मतलब पहले ऐसा हो गया जंग के दौरान और अब शांति में ऐसा होगा, फिर सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। और उसके एक ब्लास्ट दिखते हैं और एक बिल्ली बड़ी सारी होती है किसी और ही जानवर खा रही, और उस जानवर पे एक बिल्ली के ऊपर एक हॉक जैसा कुछ अटैक करने लगता है। नहीं ये है ओडिन रेवन, हाँ ओडिन रेवन ये हमला करता है। ओ तेरी इनका साइज़ तो एकदम जाइंट है, गॉडजिला के साइज़ के हैं दोनों तो। अरे मुझे याद है मूवी रॉक की मूवी थी ना, उसकी तरह जैसे लग रहा है ये म्यूटेंट्स। और फिर इनको एक तीसरी मछली खा जाती है इन दोनों को, तो उसके बड़े। फिर एक हमें दिखा जाता है स्पैश 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 एक परछाई एंड वो सबको काट रही है। एंड देन हमारी आती है शेफ़। उस ओ माय गॉड, शेफ़ ने सिर्फ अपने एक बार में ही 3 जानवरों को एक साथ ठिकाने लगा दिया, उनको मीट में काट भी दिया परफेक्टली। एंड उसके बाद उनके मीट का ढेर लगा दिया, हे भगवान। उसके बाद वो हमें दिखाया जाता है उसकी शॉप पर सब लोग मिलकर ठीक कर रहे थे। ये वॉर हीरो था, ये भी उसकी शॉप को ठीक कर रहा था। और हीरो और डीमन लॉर्ड दोनों आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, नहीं कुत्ते नहीं बहन भाई की तरह लड़ रहे थे, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं ये भी कह सकते हैं। इसको चढ़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं।
और तबाही मचा रहे हैं। और ये दोनों आपस में ही उसको चिढ़ जाता है, उस पर हमला कर देता है और डीमन कहता है कि तुम कमज़ोर हो, और वो हीरो उस पर अटैक करता है। एंड जो वो उठा के अपना ड्रम मारता है वो कोई पकड़ लेता है, वो कोई और नहीं पकड़ता। इन दोनों का होश उड़ जाता है, ये क्या है, ये हमारी हीरोइन पकड़ती है। कहती तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। और कहती देखो तुम दोनों, तेरी ये तो एकदम हेला की तरह हैमर को क्रैक कर देती है। और फिर इसका थोड़ा सा वो दिया जाता है, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। सू है इसका नाम, पीस रेस्टोरेंट की ओनर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेफ़ है सभी डिमेंशंस की। उसका पीस रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, यहाँ पे मस्त खाना होता है बना हुआ। इसका नाम था स्टीम डिमेंशनल मोंक फिश। ओके, जो मोंक फिश ने थोड़ी देर पहले मारी थी। और ये बहुत ही डिलीशियस है, लार्ज टेंडर पीसेस में है, क्रंची बीन के साथ एंड सप्रोट सॉल्ट इन सॉस के साथ। एंड वो बोलते तुम दोनों फिर लड़ो मत। ओह माय गॉड, ये इतनी खतरनाक पावरफुल उनके, इतनी क्यूट स्माइल कैसे देखते हैं। अब खाना खाओ रेस्टोरेंट का। ओह माय गॉड, उनकी जख्म देखो ज़रा, जख्म देखो। सू ने इन दोनों की पिटाई कर दी लड़ने की वजह से। कहते हाँ मैम क्यों नहीं। तभी डीमन खाने को उठाता है और खाने लगता है। जैसे ही वो खाता है उफ, उसकी तो हवा निकल जाती है, क्योंकि बहुत गरम भी था और मिर्ची वाली था। तभी ये मछली की तरह चाहता है, ये बहुत स्पाइसी है। तब सूप कहती है छोटे बच्चे की तरह रोना बंद करो और चुप करके खाना खाओ। कहते तुम मुझे मिर्ची से मार डालोगी। कहती तुम ज़्यादा ही कमेंट नहीं कर मेरे खाने के लिए, चुप खा लो, तुम्हें खाना मिल रहा है। तो उसके बाद हमें फिर से पीस रेस्टोरेंट देखा जाता, जहाँ पर डीमन कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर रहा था खाने को लेकर। सूही परेशान रहती है कि मैं क्या करूँ। वो कहते हैं कि तुम दोनों की वजह से मेरा इतने सारे पैसे नुकसान कि तुमने मेरा रेस्टोरेंट उड़ा दिया, मैं इस महीने का रेंट कैसे दूँगी। तो हीरो बोलता है तुम रेंट देती हो इस तबाही में भी। कहती हाँ, तुम मेरी के चांसेस नहीं समझ सकते हो, मुझे रेंट देना पड़ता है। तो तभी उसका कोई आवाज़ आती है, इनका ध्यान खींचता है। तो हमें घोड़ों के पैरों की चलने की आवाज़ आती है जो भाग कर आ रहे थे। ये शायद होली नाइट्स थे। हाँ, ये होली नाइट्स की तो पूरी सेना आती पीस रेस्टोरेंट की ओर। और हीरो, डीमन और ओनर तीनों कहते हैं ये यहाँ क्या कर रहे हैं हम। घोड़ों की आवाज़। देन हीरोज़ चल कर आते हैं एंड कोई बोलता है कि बहुत टाइम के बाद देखा लेडी सू। एंड ओह माय गुडनेस, ये बहुत ही क्यूट है। और ये है होली नाइट वाइस कमांडर लैंसेलोटा। ओके, कितना क्यूट है, स्काई ब्लू आइज, बहुत हैंडसम है। एंड उसके बाद वो पीस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करता है। तो क्या वो पूछते क्या तुम्हारे सारे ग्रुप ऑफ नाइट्स यहाँ खाना खाने हैं, कि मैं अभी ना मतलब खोल नहीं सकती क्योंकि मेरा रेस्टोरेंट तबाह हो चुका है। तो नहीं, हमें खाना नहीं, किसी और काम से आए हैं। तो वो उसके डीमन से इशारा करके बोलता है हम उसे लेने के लिए आए हैं। और डीमन क्या ही कर रहा था। ओह, ये अब क्यूट लग रहा है, जब अपने दाँत नहीं दिखाता तो क्यूट लगता है। वैसे है तो बच्चे, अभी दाँत दिखा रहा है, कुत्ता लग रहा है सच में। और सू तो हैरान होती है कि होली नाइट उसको कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट प्रिंसेस की तरह दे रहे होते हैं। तो आँखों में आंसू भर के बोलता है कि कोरिया की शांति के लिए आपको हमें डीमन देना होगा, क्या आप उसे हमें दे दोगे। वो कहते मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। और तभी आसमान से कुछ आने लगता है। वो कहते बस दफ़ा हो जाओ प्रिटी बॉय यहाँ से। कोई बोलता है, उनको समझते ही कौन है। और यहाँ पे हमें एक दांत क्रिच करती हुई एक डीमन दिखाई जाती है जो कि बहुत ही गुस्से में होती है। कहते हैं हम अपने डीमन लॉर्ड को हर हाल में प्रोटेक्ट करेंगे। और ये थी अपर रैंक डीमन बेएल्ज़ेबुब। अजीब नाम है पर सुंदर है, कुछ भी कहो। फिर बहुत सारे डीमंस आसमान से उड़ते हुए आते हैं पीस रेस्टोरेंट की ओर और वो सू के सामने बिल्कुल आ जाते हैं। ओह ओह ओह, तभी वो एकदम क्यूटी पटूटी बन जाती है सू के पास, क्योंकि वह टेंशन में देखा नहीं। और सच में ये डीमन कैसी हो सकती है इतनी क्यूट। मतलब डीमन हो, नाइट्स हो, कोई भी हो, वो सब सू से डरते हैं और उसे पसंद भी करते हैं। कहते हैं कि हम डीमन लॉर्ड को लेने आए हैं। और यहाँ पर हमें डीमन लॉर्ड को लेने के लिए जो लोग लेकर आई थी वो उन्हें दिखाती है। सबसे पहला होता है सोसाइटी, दूसरा ह्यूमनाइट्स, तीसरा होता है इक्विटी, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। ओह कितने कूल हैं ह्यूमनाइट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम दिख रहा है। और कहते हैं ये सारे हेल के टॉप टायर एजुकेटर्स हैं जो कि हमारे डीमन किंग को एजुकेशन देंगे। और फिर होली नाइट बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम एक डीमन लॉर्ड को सिखा सकते हो तमीज़।
तुम झूठ बोलना बंद करो। तो वो अपने दांत गिराती है, कहती है हम सिखा सकते हैं, तुम वरना बस चुप रहो। और सो इन दोनों के बेवकूफ़ों की लड़ाई के बीच में फंस गई होती है और पूरा उसका दिमाग खराब। तो वो चिल्लाते कि बस बहुत हुआ। वो बोलती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसे लेकर जाता है, मेरा रेस्टोरेंट ठीक करो, क्योंकि तुम लोगों ने ही डिस्ट्रॉय किया इसको, जिसको लेके जाना लेके जाओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एंड देन काम स्टार्ट कर देते हैं ये सभी के सभी। ओह, चाहे हीरोज़ थे, डीमंस थे, किसी भी डिमेंशन के, सब लोग रेस्टोरेंट ठीक करने लग जाते हैं। और तभी हमारा नाइट है वो अपने और नाइट्स के साथ प्लान बनाने लगता है कि जैसे ही काम ख़त्म होगा तभी हम उसको उठा लेंगे। तभी हमारी उसको कहती है वहाँ पे भी करो ना थोड़ा सा। और तभी देखते हैं कि डीमन लॉर्ड और हीरो साथ में मिलकर बोर्ड को ठीक कर रहे होते हैं। ये हथौड़ी ही चला रहा होता है अभी भी। यहाँ पर जो दूसरी डीमन थी वो बात कर रही थी कि हम भी हिडन अटैक करेंगे और हमारी डीमन को उठा के ले जाएंगे। और ये फटाफट से सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं। हीरोज़ और डीमंस, मतलब नाइट्स और डीमंस दोनों ही लगे हुए होते हैं पीस रेस्टोरेंट को ठीक करने के लिए। कहते कि बिना डैमेज के पीस रेस्टोरेंट को हमें अपने डीमन किंग को लेके जाना। और थोड़ी देर में सारा रेस्टोरेंट ठीक भी हो जाता है। ये सब लोग देख रहे होते हैं फाइनल टच के लिए। और फाइनल टच सिर्फ उसकी कील ठोकनी होती है, मतलब नाम की। और ये हमारा डीमन लॉर्ड कर रहा होता है और सबको कहती है, ये हमसे बोलती है कि सब कुछ सही हो गया, बहुत अच्छा है। और जो नाइट था और डीमन गर्ल थी दोनों रेडी होते हैं डीमन लॉर्ड को किडनैप करने के लिए। एंड वो बेचारा लगा होता है ठोकने। सच कहूँ ये क्यूटी है सच में, लुक एट हिज फेस, लुक एट हिज फेस, क्यूटी पटूटी लग रहा है। और तभी हमारी सू अपने ही ख्याल में लगी थी कि हाँ अगर मेरा आज बहुत सारे पैसे मिस हो गए पर ये लोग सब खाना खाएंगे तो मेरे पैसे बराबर हो जाएंगे, मैं अपना पूरा रेंट पे कर दूँगी। और ये सच्चा बिजनेस वूमन। एंड देन उसका हैमर से कील से छूट जाती है डीमन से। और यहाँ पर नाइट भागता है तो उस जगह हमारी डीमन भागती है। और नाइट यूज़ करता है पावर होली ब्लेड फर्स्ट फॉर्म। और डीमन हमारी यूज़ करती है डेमोनिक डिफेंस स्पेल, क्योंकि वो रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और सभी डीमन इसी चीज़ के लिए लगे होते हैं, जजमेंटल स्ट्राइक, आयरन मेडन और पता नहीं क्या क्या, इसको पकड़ने के लिए क्या नाम है इसका, डीमन लॉर्ड को। और तभी जो हमारी सूथ थी वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि तुम सभी ग्रुप डिनर तो करोगे ही, पर ये देखती है कि ये लोग तो फाइट करेंगे। तो कहती है हाँ मुझे ना मर्चेंट की तरह सोचना चाहिए, तुम सब बैठ जाओ। और वो उसके डीमन किंग को पकड़ने वाले थे दोनों। और तभी कुछ फोर्स उनको ऊपर को खींचने लगती है। सब लोग एकदम से हवा में उड़ने लगते हैं। उनको समझ नहीं ये क्या हो गया, एक टाइफून बन जाता है और ये पैन के साथ बनता है। ये पूरी रूपांचल है, शेफ़ रूपांचल है ये तो। इन सब लोग एक भवंडर में होते हैं और ये शेफ़ ने बनाया था और उनको हवा में ऐसे उछाल देती है और एकदम से उन सबको कुर्सियों के ऊपर बिठा भी देती है साथ में। वो कहते हैं इसको तो बस 1 सेकंड ही लगा सारे सबको कुर्सी पे बैठाने के लिए। ये कहते हैं कितनी ताकतवर है सू। उसके सू हमारी बोलती है सुना सभी लोग, तुम लोग ने इतना काम किया है तो यहाँ पर बस हमें खाना खाना चाहिए। बोले तुम लोगों ने इतना काम किया तो मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी, मंक फिश, क्योंकि मैंने अभी फ्रेश पकड़ी थी आज ही, वो जो स्टार्टिंग में। ये लोग हाँ हमें बहुत पसंद है, हम खाना चाहते हैं। ये खुश होते हैं डीमन भी और नाइट्स भी, क्योंकि इन्हें खाना तो पसंद है और ये सू से ज़्यादा डरते हैं एक्चुअली। ये डीमन लॉर्ड अभी भी उसको देख रहा होता है, उसकी ताकत का नज़ारा। इसकी में कुछ लोडिंग हो रहा होता है जो अभी दिखाया नहीं जाता हमें। उसके अंदर खाना दिखा जाते हैं, लुक्स डिलीशियस। हाँ फ्लावर डेकोरेशन एंड वो कितने यहाँ पर बहुत सारे नाम बताए गए, मैं नहीं बताने वाली। एंड हमारी सू सबको खाना सर्व कर रही है, सभी खुशी से खा रहे होते हैं। और कुछ लोग और भी ऑर्डर कर रहे हैं, कहती हाँ मैं अभी लाई, कितनी खुश है लोगों को खाना खिलाकर, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। और यहाँ पे नाइट भी खाना खा रहा होता है और फिर ये खाना खाते हुए लड़ने लग जाते हैं आपस में, रूमर्स की बात करने लगते हैं। और नाइट इसको हीरो को बोलते हैं कि तुम्हारे को ज्वाइन कर लो। और हीरो बोलता है मुझे तो मैं ज्वाइन नहीं करना, मैं कमज़ोरों के साथ मतलब फाइट करता। तो अभी यहाँ पे डीमन लॉर्ड भी बैठा होता है लड़की के साथ और वो कहती है डीमन लॉर्ड आप कुछ बॉदर कर रहा है, आप थोड़े दुखी लग रहे हो। और तभी यहाँ पर जो नाइट्स है वो डीमन के साथ लड़ने लग जाते, कहते हैं एक दूसरे को। तभी हमारा डीमन लॉर्ड था वो उठता है और वो कहता है तुम सब चुप कर जाओ, कीड़े हो तुम लोग। और सेंट में बोलता है हे लेडी बॉस, मुझे तुम्हारे पास नौकरी करनी है, आओ। ऐसे मुंह बनाकर कौन बोलता है बे, कुछ बोल रहा है,
मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ। उसको लगता है कहानी कंप्लीट करने वाले, वो तो बोलता है मुझे काम करना है। और हीरोज़ डैम शॉक, डीमंस डैम शॉक, सबको शॉक लग गया था। और यहाँ पर ये उसके सामने, ओह माय गॉड, ये हाइट कितनी 7 फुट है क्या? और कहते हाँ, फिर तो तुमको एक टेस्ट देना होगा। और मैं अगला दिखाया जाता है फिर एपिसोड 3। फिर वो बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना, मुझे काम करना है। यहाँ ये सब लोग शॉक हो रहे होते हैं। और हमारी जो ओनर थी पीस रेस्टोरेंट की, वो कहती चलो देखते हैं कि अभी हमें तुम्हें टेस्ट लेना होगा। उसको पीस रेस्टोरेंट की नौकरी के लिए टेस्ट के लिए बिठा लेती है। यहाँ एक साइड पे डीमन, एक साइड पे नाइट्स खड़े होते हैं इसको देखने के लिए। और कहता है कि मैं आज तक अभी किसी टेस्ट में फ़ेल नहीं हुआ हूँ। भाई तो एक हफ्ते पुराना है। तो पहला होता है कुकिंग टेस्ट, और इसकी शक्ल देखो, इसके अंदर बहुत ही डरावना हो रहा है। और ये होता है सूकी कुकिंग, एकदम क्यूटी एकदम देखिए। और ये थी डीमन लॉर्ड की कुकिंग, एकदम पर्पल और छाया हुआ था डार्कनेस के, एकदम ख़राब। और कहते नहीं नहीं ये देखने में ऐसे बहुत टेस्टी हो गए। कहते अच्छा, तब एक खा के टेस्ट करता तो ये बात नमक वाली है, तभी थूक देता है छोटे बच्चे की तरह ही। उसका सेकंड टेस्ट आता है बर्तन मारने का, और ये बर्तन क्या मारने लगता है, प्लेटों को ही तोड़ देता है। और थर्ड टेस्ट होता है सफाई का, और ये सफाई करने की जगह कचरे को ही जला देता है, मतलब बीच में रेस्टोरेंट को भी जला देगा। और देखते हैं ये 3 टेस्ट में फेल हो चुका था ऑलरेडी, एक चौथा सर्विंग का ही टेस्ट बचा था। ओके, और ये इसके डीमन चाहते कि आप लॉर्ड कर सकते हो, ऐसी ही एनर्जी होनी चाहिए। उसके बाद ये ऑर्डर लेने जाता है। माय गॉड, ये सच में बहुत ही क्यूट लग रहा है, इसकी शक्ल देखो। एक ड्वार्फ से, तो वो ड्वार्फ कहते हैं मुझे एक ओडिन रावन विंग्स चाहिए। तो ये था बंदा ड्वार्फ मर्चेंट क्रू, हेड मर्चेंट, ठीक है। तो ये लड़की से पूछता है, अरे रिकॉर्डिंग कर रही थी, कोई ना। तो ये सू से पूछता है कि रावण विंग्स है, कहते नहीं इसके इंग्रेडिएंट्स ख़त्म है इधर। कहता अच्छा, कहता अब तुमने सुन लिया ना ड्वार्फ छोटे से, इंग्रेडिएंट्स ख़त्म है, अब दफ़ा हो जाए। तभी सू आके से पीछे से मारती है, तो तुम बस बहुत हुआ। और कहता है ठीक है, अगर आपका रावण विंग्स है तो मैं फिर चलता हूँ, मैं 2 साल के बाद यहाँ पे सिर्फ रावण विंग्स ही खाने आया था, ओडिन रावण विंग्स। और हमारा डीमन लॉर्ड यहाँ पे साइड पे पड़ा रो रहा होता है, उसकी डीमन को देख रही थी आप ठीक हो, क्योंकि उनसे फिर से मारा था। और वो कहते बस बहुत हुआ, मैं ये सूप बनवा के ही रहूँगा। कहते अच्छा मैम सॉरी, मुझे माफ़ करना कि तुम्हें इस रेस्टोरेंट में कुछ पसंद नहीं है, पर तुम खुद तो कोई एक भी काम नहीं कर सकते, तब इसे गुस्सा आ जाता है। कहता ठीक है बस बहुत हुआ, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। और फिर ये बाहर आता है रेस्टोरेंट के बाहर आते ही ये अजीब से कुछ बड़बड़ाने लगता है। कहते हैं कि मुझे इस रेस्टोरेंट में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, घटिया है ये, मुझे तो बस समझना है। उसकी फिर पावर्स किसी दिखा जाते हैं कि ओवरवेलमिंग पावर कैसी थी इसकी। मतलब हेयर डीमन लॉर्ड के पैदा होने पर इसका एक ही होता है कि दुनिया पे राज करना, जो भी वो डिज़ायर करे। और इसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे तो बस राज करना है, मतलब मुझे सबसे पावरफुल बनना है, सब लोग मेरे आगे झुके, पर वो मैं पूरी दुनिया पे राज करूँ। पर वो जो लड़की है वो इतनी ताकतवर है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको हराऊँगा कैसे। और तभी बच्चों की तरह उछलने लगता है। मैंने इसीलिए इतनी ज़्यादा बेइज्जती सही कि मैं बस उसके राज जान सकूं कि वो कैसे मतलब इतनी ताकतवर है। और ये जब जंप कर रहा था सूस को देखे कि इसके क्या हुआ है, छोटे बच्चों के साथ बिहेव कर रहा है सच में। और तभी वो मर्चेंट कहता था ठीक है मैं चलता हूँ। कहती आप जा रहे हो पर आप कुछ और ऑर्डर कर दो। मर्चेंट कहता नहीं मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं अपने पैसे की बर्बाद करूँ, मुझे बस ओडिन रावण नहीं खाने थे। तो वो जानता है सूबी हाँ घटिया इंसान अपने मन में बोलती है। कहते मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। और तभी डीमन पूरे गुस्से में रहता है नहीं मेरे खुदा। डीमन बोलता है कि तुम्हें जो खाना है मैं तुम्हें खिला के रहूँगा, चुप करो और रुको ड्वार्फ कहीं के, मैं तुम्हारे लिए ओडिन रावण जो भी है वो लेकर आऊँगा। ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं सू और ड्वार्फ। और जो ये हमारा था क्या नाम है इसका डीमन लॉर्ड, वो यहाँ से चला जाता है उड़कर रावण मतलब क्या बोलता है ओडिन क्राउस उठाने के लिए। ये ऊपर जाता है, उसको ढूंढने लगता है ओडिन रेवेंस को। एंड देन हमें दिखाया जाता है वॉचिंग जो मतलब भगवान थे वो देख रहे थे ऊपर से। और
उसके कौवे की आंखें गोल्डन है। एंड फिर वो मर्चेंट दिखाया जाता है। उसके बाद उसको कहता है मुझे बस ये जीत के रहना है कंपटीशन। एंड ये लग जाता है ढूंढने रेवेंस को। एंड देन ये अपने सेंस यूज़ करके रेवेंस का पता लगा लेता है। एंड एक मैजिक शील्ड होती है, उसको तोड़कर ये रेवेंस के लिए आगे बढ़ता है। एंड वहाँ पर इसका रेवन मिल भी जाते हैं और रेवेंस के साथ फिर इसकी होती है फाइट स्टार डीमन लॉर्ड की। एंड उसके बाद वो हमें जवाब से आ जाता, कहता है कि मुझे लगता नहीं कि मैं आज खा पाऊँगा। तो कहती कोई बात नहीं, तुम वेट कर लो, डीमन लॉर्ड कर रहा होगा। और तभी कहता कि इंटरव्यू बस इन लोगों की खुशी के लिए लिया, मुझे उससे नौकरी करवानी भी नहीं थी। और उसके बाद आवाज़ आती तो कहती ये क्या है। डीमन लॉर्ड अंदर आता है और सब लोग देख के उसे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बहुत सारी चोटें लगी हुई थी उस क्राउड से लड़ने के बाद। और वो कहता है कि मैं ले आया हूँ। और बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पर ओडिन रेवन पड़ा था। कहता मैंने पकड़ लिया। हाँ, तो वो बोलती है अरे ये तो छोटा बच्चा है यार, मैं एक ह्यूमन हूँ, बहुत पावरफुल नहीं बोल रहे। कहते हाँ ठीक है समझ गई। तो कहते हैं इसको है मेरी इज्जत क्यों नहीं करते। कहते ये छोटा बच्चा, ये कोई अच्छा नहीं है, इसका खाना अच्छा नहीं बनने वाला। और तभी भी बहुत से पंख फ्लैप होते दिखाए जाते हैं। और फिर ये बोलते कि हो ये तो बहुत ही बड़ा है क्राउड, तुमने उसके बच्चे को किडनैप किया इसलिए वो तुम्हें मारने आया है। एक छोटे से बच्चे से इतनी मार खा के आया था डीमन लॉर्ड। और ये क्राउड का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। और कहता है डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं इसे संभाल लूँगा, मैं इसे मार डालूँगा, मैं इसे मार के ही रहूँगा, डिमेंशन मतलब डीमन लॉर्ड जो हूँ मैं। देन वो लड़की बोलती है पीछे रहो, मैं इसे देख लूँगी। और एक क्रो का साइज़ अगर देखें, ओह इस क्रो का साइज़ देखो बहुत ही बड़ा है। और हमारी जो हीरोइन है वो 2 मिनट में इसे अपने चाकुओं से, ओह माय गॉड उसका पंजे का साइज़ कितना बड़ा है, इसको मार देती है। स्प्लैश 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 स्पैश, उसके चाकू ही दिखते हैं। एंड बस उसे एकदम से काट देती है। कहते हैं ये कौन सी दुनिया की औरत क्या है। ये डीमन लॉर्ड तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे हमें पूरा क्रो का मीट गिरा हुआ दिखाई देता है। जो हमारा ये डॉर्फ था उसको उसका खाना दे देते हैं। कहते हैं हाँ आप अपना मील एंजॉय करो। डीमन लॉर्ड बोलता है, पूरा ब्लश कर रहा था, कहते हैं हाँ क्यों नहीं। एंड फिर वो लड़की को देखता है डीमन लॉर्ड और उसको थम्स अप देती है हीरोइन हमारी। और तभी के नाचने लगता है और सभी उसके डीमन से कॉन्ग्रेट्स करते कि मास्टर आपको आपकी पहली जॉब मिल गई। लड़की थी हाँ ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसके हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आइज़ दिखाई जाती है और एक बंदा होता है जो कहता है कि ये पावर से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है उस रेस्टोरेंट के, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मछली से किसी से बात कर रहा था, कहते हैं हाँ अब हमें कुछ तो करना चाहिए। ओह ये किसी ने उस ड्रैगन को जिसको उसने मारा था लड़की ने, उसका स्पेसिमेन बना के रखा हुआ था। ये शायद कोई विलन होगा पक्का। और वो ड्रैगन जाग के कहता है